कहीं पैसा नहीं है। छुट्टे लेके जाओ तो खुले पैसा नहीं लेता है। बैंक में जाओ, अगर 10,000 रुपए ट्रांसफर करने हैं तो पहले बोलते हैं कि ग्रीन कार्ड बनाइए। ये कहाँ की अच्छी सरकार है, कहाँ का ये न्याय हो रहा है? ये तो मुझे लगता है ये सिर्फ उसी टाइम की मंच की सरकार थी, जो मंच में ने दिखाया वही ये कर रहे हैं। आपने एक वीडियो वायरल किया था जिसमें आपने खाने को लेकर अपना बात कही थी, लेकिन उस बात को लेकर कहीं ना कहीं आपको निष्कासित कर दिया गया है, आपको निकाल दिया गया है। लेकिन क्या लगता है कि जो सरकार ने दावे किए थे, वादे किए थे कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आपको लगता है कि आएंगे? शायद इतिहास में सबसे बुरे दिन हमारे जवानों के लिए हैं। आज जवानों के सरेआम सर काटे जा रहे हैं। आप कश्मीर में देखोगे, इतिहास में कभी ऐसा ना हुआ जो हथियार लेके जवान खड़ा उसके ऊपर थप्पड़ मारा जा रहा, लातें मारी जा रही हैं और जवानों के सर काटे जा रहे हैं। जो जवान मुंह खोलता है, आपके सामने एग्जाम्पल मैं हूँ, जो पूरे देश ने मेरा सपोर्ट किया, उसके बावजूद नहीं सरकार का मीडिया। आज ये जवान रोडों पे भीख मांग रहे हैं, कोई वकील इनका केस नहीं ले रहा। सरकार के दबाव इतना है कि इनका जवानों केस लेने को होता है। आज हम भीख मांग के अपने बीवी बच्चों का गुजारा करने के लिए घूम रहे हैं। कहाँ से अच्छे दिन है, काहे के अच्छे दिन, हम ये पूछना चाहते हैं। सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक करी और पाकिस्तान पे बहुत सारे दावे कर रहे हैं कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी। आपने कहा कि जवानों के सर कट रहे हैं और वहीं सरकार कह रही है कि हम एक के जगह 4 सर ला रहे हैं या सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं। तो ये क्या है? तो एक के जगह 4 से एक भी सर दिखाए सरकार। सर्जिकल जो सरकार ने स्ट्राइक की उस टाइम मैं वहाँ उसी पोस्ट के अंदर मौजूद था, मैं बता सकता हूँ। मैं ये नहीं खुलासा करना चाहता सुरक्षा का मामला कैसी सर्जिकल, ये कोई नई बात नहीं है। हर सरकारें ये काम करती आई है। ये जो फौजा सेना का काम है, ये सरकार जो है बेवकूफ़ बनाने की जानबूझ के इशू बना रही है। सरकार हमने ये किया वो किया, फौज का वो काम है, वो अपना काम करने दीजिए। लेकिन नहीं तो फिर क्यों जवानों की इतनी हत्याएं हो रही? 700 जवान बीमारी से मर चुके। सरकार क्या इन्होंने क्या ध्यान दिए? आज पैरामिलिट्री के जवानों के इन्होंने कहा था हम 1 रैंक 1 पेंशन देंगे, आपको ये सुविधाएं देंगे, लेकिन कोई सुविधाएं नहीं। जबकि अफसरों को इतने जो इन्होंने पावर दी गई है कि कोई भी जवान को 24 घंटे में डिसमिस फ्रॉम सर्विस करके घर भेज रहा है, उनकी कोई सुनने वाला नहीं। क्या हमारे लिए क्या यही अच्छे दिन है? सर, आपने कहा कि जैसे 700 जवान बीमारी से मरे हैं, तो क्या वहाँ पर सुरक्षा इंतजाम या उपचार के कोई पूरे पुख्ता इंतजाम नहीं होते? हमारे पैरामिलिट्री के जवानों को कोई भी हॉस्पिटल की सुविधा नहीं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाके डाल दिया जाता है, वो मरे जी, उसकी कोई जवाबदारी नहीं है सरकार की। वो अपने पैसे से इलाज कराता है। आपने देखा होगा, गवर्नमेंट ने पीछे नक्सली हमला हुआ, कहा था कि 1-1 करोड़ देंगे। आज उन जवानों के परिवारों से पूछो, अभी तक पेंशन तक नहीं मिला है। तो सरकार सब ये झूठे वादे कर रही है, पब्लिक को बेवकूफ़ बना रही है। ये जवान जितने भी जवान हैं, सब पीड़ित जवान हैं, सब डिसमिस फ्रॉम सर्विस है, सब झूठे केसों में फंसाएगा। यदि सरकार चाहती है जवानों को भला, तो कमेटी गठित करे और निष्पक्ष जांच कराए। अगर यदि हम 1% भी दोषी हैं तो हमारे को इंडिया गेट के सामने फांसी लगा दे, हम तैयार हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि बगैर निष्पक्ष जांच के सरकार